इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे बिना स्वार्थ के जुड़ा रहे। बिना स्वार्थ का इस संसार में कोई भी आपसे जुड़ा नहीं रह सकता। अगर आप उससे कुछ पाए ना पाए, लेकिन अगर उसको कुछ आपसे नहीं मिलना है तो शायद वो आपसे जुड़ा न रहे। ये जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। जब भी हम इस संसार में अगर देखते हैं कि स्थिर क्या है तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो क्या है? मौत। वो अनिश्चित आना उसका तय है, अपने समय पे आती है, किसी को नहीं छोड़ते। जब भी इंसान संसार में आता है ना तो वह उसको कह के जाती है कानून, एक दिन आएंगे और तुमको लेके चलेंगे, और लेके जाती है। इस धरती पे भगवान भी जन्म लेते हैं तो मृत्यु उनकी हुई है। दो ही लोग यहां से शारीरिक शरीर के साथ जाने की कोशिश की है, जिसमें एक चला गया और एक नहीं गया। जाने वाला कौन था? युधिष्ठिर। एक उनके साथ थे, नहीं पहुंच पाए। बाकी जितने भी भगवान भी अगर इस धरती पे जन्म लिए हैं तो मरे हैं। मृत्यु ने उनको निगला है, छोड़ा किसी को नहीं। लोग डरते किस बात से हैं? मृत्यु से। वही एक सत्य है, और सत्य से ही लोग डरते हैं। एक मित्र थे और एक दिन मुझसे पूछे कि आपको करना क्या है। हमने कहा मुझे 2-4 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। और पूरा, तो बोले कि कमा के क्या करोगे? हम कहें कि पूरा संसद भवन में खरीद लो। 545 MP है, सबको खरीद के गांव लेके आएंगे और सब पैसा उलाट देंगे। कहेंगे 2-2 लाख करोड़ लेके जाओ और मस्त रहो, संसद भवन छोड़। तो कहे अरे यार क्यों बिना मतलब की बात करते हैं? अरे यार जब बिना मतलब की ही बात करते हैं तो आप पूछते ही क्यों? पूछना ही नहीं चाहिए। जब आप जानते हो कि मैं हमेशा बिना मतलब की बात करता हूं तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। तो आप जब भी अपने जीवन में गोल बनाओ तो इतना जबरदस्त बनाओ कि जब तुम खुद सोचो तो खुद तुम थक जाओ। तुम सोचो तो हड़बड़ी हो जाए शरीर में, यार ये कैसे पूरा होगा कि नहीं होगा। ये आपके अंदर एक डर बना रहना चाहिए, तो हम वहां पहुंच पाते। जब भी हम काम करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, निश्चित है आना है। जैसे मान लो कि हम चले गए, कभी मंदिर में ही चले गए। ऐसे ही एक साथ गए थे मंदिर में, कुछ मित्र भी मिल गए, बहुत क्लोज मित्र थे। उनसे कहे तो उन्होंने कहा कि क्या मांगे हो? भगवान के दर्शन करने के बाद क्या मांगे? हमने कहा छोड़ो यार, क्या जाने, अरे नहीं बताओ। हमने कहा कि भाई मांगे हैं मेरे हाथों से भगवान 20 करोड़ लोगों की हत्या हो जाए, उसमें एक भी हो। तो कहा अरे यार खाली फालतू बात क्या करते हैं, क्या ऐसा बोलते हैं? मैं नहीं, फालतू बात नहीं बोल रहे हैं। जो हम मांगे हो आपको पता है। आप बताइए कि पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ बांध के मांगने से क्या मिलेगा? मिलेगा कोई? और क्यों मांगेंगे? भगवान ने जब हमको पैदा किया, स्वस्थ पैदा किया, हाथ पैर सब कुछ उन्होंने अच्छा दिया, आंखें दी, दिमाग भी दिया, और उस मंदिर में जाते हैं तो मांगने क्या जाते हैं? देखिए ना मांग रहे हैं। जब उन्होंने हमको सब कुछ हमारी जरूरत के अनुसार उन्होंने दिया है, और फिर भी हम जाते हैं वहां किस लिए जाते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। तो मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि जब भी हम जाते मांगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, क्या यार इस आदमी को मैं भेज दिया और बराबर ये सब मेरे चढ़ा रहता है। मंदिर में जाए तो भगवान को धन्यवाद करें कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए जो जरूरत थी वो आपने दिया। और मांगना है तो मांगो कि भगवान मेरे सर पे हाथ रखे रहिए ताकि मैं खूब ज्यादा पूर्वफात कर सकूं। पूर्वफात मतलब जीवन में कुछ तो करना है ना आपको, तो बस मांगिए कि सपोर्ट मिलता रहे। अब सब कुछ उनके ऊपर, नौकरी चाहिए, भगवान नौकरी दे दीजिए, ये चाहिए, भगवान दे दीजिए। अरे यार तो आप भी तो आए हो ना, कुछ अपने बल पे करोगे कि नहीं करोगे? आप इस धरती पे देखना, निसहाय लोगों की कोई मदद नहीं करता है, एक रिक्शा वाले को कोई नमस्कार नहीं करता है। अगर देखा जाए जीवन में तो रिक्शा वाला इस
धरती का सबसे बड़ा धर्मात्मा आदमी है। सुबह उठता है और शाम तक लोगों की सवारी को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाता है। वो कभी नहीं सोचता, ऐसा उसके दिमाग में कभी नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन अगर आप रोड पे निकलो तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अगर वो रिक्शा वाला किसी का रिश्तेदार भी लगता होगा तो वो समाज में नहीं कह सकता है कि वो रिश्ता या रिक्शा चलाने वाला मेरा रिश्तेदार नहीं कहेगा, क्योंकि उसको बुरा फील होता है। आप सोचो जिस दिन आपकी ये कंडीशन होगी तो आपसे जुड़े हुए लोग क्या आपके नाम ले लेंगे? है संभव? दूर के विधायक जी होंगे, दूर के एमपी होंगे, हमारे टैक्स के पैसों से इनको सैलरी मिलती है, खूब अच्छा जीवन यापन करते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं पूरी दुनिया सपाट से उनके पैरों में गिर जाती है। अगर मुंह में पान खा रहे तो 4 लोग पिकदान भी लेकर खड़े हो जाएंगे, विधायक इसी हथौड़े में थूक दीजिए, चाहे एमपी साहब हथौड़े में थूक दीजिए। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि लोग हमेशा उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनसे बड़ी है। अपने से छोटे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, और इसके लिए आपको खुद तैयार होना होगा, उस जगह को आपको पकड़ना होगा कि समाज में इज्जत और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे, तब जाके ये जीवन सफल होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक अगर गांव में कोई नेताजी आ जाए तो उनके पीछे कितने लोग खड़े हो जाते हैं? कोई चपाई पर नहीं बैठता, वो खड़े हो जाते हैं, बड़े लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? उनके मिलने वाली सैलरी भी कौन देता है? वो हम लोग देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से मिलता है। अगर हम टैक्स ना भरे तो उनको सैलरी तक ना मिल पाए। वो क्या है? सेवक है, हमारे सेवक है ना, सेवक ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। ये हमारी सोच कायम करती है। समाज में किसके सामने क्या हमारा हित है, क्या हित है, ये हम सोच ही नहीं पाते हैं। हम जिनके भगवान हैं उनको हम खुद अपना भगवान बना लेते हैं। अगर नेता को वोट ना दें तो नेतागिरी करेगा, विधायक एमपी बनेगा, तो उनकी जो मूलभूत भावना जुड़ी है वो हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन हम अपनी कीमत को समय पे समझ नहीं पाते। अगर समझ जाते तो पिकदार लेके खड़े नहीं होने पड़ते। तो आप जब भी इन चीजों को समझते हैं और अपने को उस लायक बनाते हैं, जब सब कुछ समर्पण कर देते हैं और जब आप उस मंजिल को हासिल करते हैं तो लोगों के अंदर ऐसे ही सम्मान देने की भावना हो जाती है। तो आप उस गोल के पीछे चलिए, उस एम के पीछे चलिए।